यह कहानी उस शहर की है जहां हर चीज एक लहर की तरह आती थी। अगर किसी एक अमीर आदमी ने अपने घर को पीले रंग से रंगवा दिया तो हफ्ते भर में पूरा शहर पीला हो जाता। अगर किसी हकीम ने कह दिया कि करेले का जूस पीने से उम्र बढ़ती है तो बाजार से करेले गायब हो जाते, भले ही लोग उसे पीते हुए मुंह बना रहे हों। किसी ने कोई नई तरह की पगड़ी पहनी तो अगले दिन हर कोई वही पहने नजर आता। इस शहर में लोग अपनी अक्ल से फैसले नहीं लेते थे, वे बस देखते थे कि सब लोग क्या कर रहे हैं। और इसी भीड़तंत्र के एक स्वघोषित राजा थे, हकीम सरबुलंद। हकीम साहब कोई वैद्य नहीं थे, बस बातें बड़ी बड़ी और विद्वानों जैसी करते थे। वह हर दिन एक नई खोज करते और पूरे शहर को उस पर चलने का हुक्म देते। जैसे एक दिन उन्होंने कहा, मैंने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा है कि सोमवार के दिन सिर्फ सफेद रंग का भोजन करने से किस्मत चमकती है। बस उस दिन के बाद से हर सोमवार को शहर में सिर्फ दूध, चावल, दही और पनीर ही बिकता। एक और दिन उन्होंने ऐलान किया, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते समय 7 कदम पीछे की ओर चलें तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अब शहर का नजारा देखने लायक होता। सुबह सुबह हर कोई अपने दरवाजे से उल्टे पैर निकलता, एक दूसरे से टकराता, गिरता, पर करता वही जो हकीम साहब ने कहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन यह सब देखते और अपना सिर पकड़ लेते। उन्हें लोगों की इस भेड़चाल पर हंसी भी आती और अफसोस भी होता। वह जानते थे कि हकीम सरबुलंद कोई बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन वह यह भी जानते थे कि बिना सोचे समझे किसी एक इंसान के पीछे चलने की यह आदत पूरे समाज के लिए बहुत खतरनाक है। मुल्ला ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने पड़ोसी से पूछा, भाई तुम यह उल्टे पैर क्यों चल रहे हो? कल ही तो तुम गिर गए थे। पड़ोसी ने जवाब दिया, क्या करूं मुल्ला, सब चल रहे हैं तो मैं भी चल रहा हूं। हकीम साहब ने कहा है तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। मुल्ला ने बाजार में एक दुकानदार से पूछा, तुम्हारी दुकान में बस सफेद चीजें ही क्यों हैं? क्या बाकी सब्जियां उगनी बंद हो गई हैं? दुकानदार बोला, अरे नहीं मुल्ला, पर आजकल इन्हें कोई खरीदता ही नहीं। जो सब खरीदते हैं वही मैं बेचता हूं। हर तरफ से मुल्ला को एक ही जवाब मिलता, क्योंकि सब यही कर रहे हैं। मुल्ला समझ गए कि सीधी बातों से इन लोगों के दिमाग का ताला नहीं खुलेगा। इसके लिए एक बड़ा, जोरदार झटका देना होगा। एक ऐसा तमाशा करना होगा जिसे यह शहर कभी भूल न पाए। और फिर एक दिन मुल्ला ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नाटक रचने का फैसला किया। वह जुम्मे शुक्रवार का दिन था। शहर की जामा मस्जिद के पास वाला बाजार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कोई कपड़े खरीद रहा था, कोई मसाले, कोई बस यूं ही दोस्तों से गपशप कर रहा था। हकीम सरबुलंद भी अपनी मंडली के साथ एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे ज्ञान बांट रहे थे। माहौल में एक आम दिन वाली शांति और हलचल थी। तभी बाजार के एक कोने से एक चीख सुनाई दी। यह मुल्ला नसीरुद्दीन थे। वह अपने घर की दिशा से पागलों की तरह भागते हुए आ रहे थे। उनकी आंखें डर से फटी हुई थीं, पगड़ी सिर से खुलकर गले में लटक रही थी और वह हांफते हुए बस एक ही शब्द चिल्ला रहे थे, भागो। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा, यह तो मुल्ला है, इसका रोज का यही काम है। लेकिन मुल्ला का अभिनय इतना जबरदस्त था कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। वह ऐसे भाग रहे थे जैसे उनके पीछे मौत पड़ी हो। वह किसी से टकराते, गिरते, फिर उठते और तेजी से भागने लगते। अब लोगों में कुछ हलचल हुई। एक दो लोगों ने अपनी दुकानें छोड़कर पूछा, अरे मुल्ला, हुआ क्या? किसके पीछे भाग रहे हो? मुल्ला रुके नहीं, बस भागते भागते चिल्लाए, भागो, वह आ रहा है, सब खत्म कर देगा। कौन आ रहा है? लोगों ने पूछा।
बस भागो। सवाल मत पूछो, मुल्ला ने चिल्लाकर जवाब दिया और बाजार के बीचों बीच से भागने लगे। अब लोगों के मन में डर का एक छोटा सा बीज पड़ चुका था। एक आदमी ने अपने बगल वाले से कहा, मुल्ला ऐसे तो कभी नहीं भागा, जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है। दूसरे ने कहा, हाँ, उसके चेहरे पर खौफ देखा, ऐसा डर झूठा नहीं हो सकता। देखते ही देखते 5 से 10 लोग, जो सबसे ज्यादा डरपोक थे, उन्होंने भी मुल्ला के पीछे भागना शुरू कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि वे क्यों भाग रहे हैं, पर उन्हें लगा कि भागने में ही भलाई है। अब नजारा बदल चुका था। अब सिर्फ मुल्ला नहीं भाग रहे थे, उनके पीछे एक छोटी सी भीड़ भाग रही थी। जब बाजार के बाकी लोगों ने देखा कि 10 से 12 लोग एक ही दिशा में बेतहाशा भागे जा रहे हैं, तो उनका डर और बढ़ गया। तर्क और विवेक ने काम करना बंद कर दिया। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, अगर इतने सारे लोग भाग रहे हैं तो जरूर कोई बहुत बड़ा खतरा होगा, हमें भी भागना चाहिए। और फिर जो हुआ वह किसी पागलपन से कम नहीं था। दुकानदारों ने अपनी दुकानें खुली छोड़ी और भागने लगे। खरीदार अपना सामान फेंककर भागे। जो लोग गपशप कर रहे थे, वे भी उस भागती भीड़ का हिस्सा बन गए। बाजार में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए, धक्का देते हुए बस भागे जा रहे थे। किसी ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि खतरा क्या है। किसी ने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि वे कहां भाग रहे हैं। वे बस भाग रहे थे, क्योंकि सब लोग भाग रहे थे। हकीम सरबुलंद, जो चबूतरे पर बैठे ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने यह भगदड़ देखी तो पहले तो हंसे। देखो इन मूर्खों को, एक सनकी के पीछे सब भाग रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी भीड़ उनकी तरफ ही दौड़ी आ रही है और उनके अपने चेले भी उठकर भागने लगे हैं, तो उनके चेहरे का रंग भी उड़ गया। उनके एक चेले ने उनसे कहा, हकीम साहब, आप यहां बैठे मत रहिए, भागिए, पूरा शहर भाग रहा है। अब हकीम साहब का ज्ञान भी जवाब दे गया। जब उन्होंने 100 लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखा, तो उनकी अपनी अक्ल पर भी डर का पर्दा पड़ गया। वह भी अपनी महंगी जूतियां हाथ में उठाकर उस भीड़ में शामिल हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाँ, भागो, जान बचाओ। अब पूरा शहर भाग रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन सबसे आगे थे और उनके पीछे सैकड़ों लोगों का एक सैलाब था। यह एक ऐसी भेड़चाल थी जिसका कोई सिर नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी। मुल्ला उन्हें भगाते भगाते शहर के बाहर ले आए। वह तब तक भागते रहे जब तक कि वे एक बड़ी सी सूखी नदी के किनारे नहीं पहुंच गए। उस नदी के आगे कोई रास्ता नहीं था। वहां पहुंचकर मुल्ला अचानक रुक गए। वह घूमे और अपनी सांसों को काबू में करते हुए पीछे देखा। सैकड़ों लोगों की भीड़ हाफती कापती हुई उनके पीछे खड़ी थी। सबके चेहरे पर डर, थकान और उलझन के भाव थे। कुछ देर तक गहरी खामोशी छाई रही। लोग अपनी सांसें दुरुस्त कर रहे थे। फिर हकीम सरबुलंद ने हिम्मत करके पूछा, मुल्ला, अब तो बताओ, खतरा क्या है? कौन आ रहा था? क्या हम सब सुरक्षित हैं? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बड़ी शांति से जवाब दिया, कोई नहीं आ रहा था, कोई खतरा नहीं था। यह सुनना था कि पूरी भीड़ सन्न रह गई। एक पल के लिए उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना है। एक व्यापारी गुस्से में आगे आया और चिल्लाया, क्या मतलब कोई खतरा नहीं था? तुमने हम सबको पागल बना दिया। मेरी दुकान खुली पड़ी है, मेरा सारा माल लुट जाएगा। तुमने यह सब क्यों किया? एक और आदमी बोला, मैं अपनी बीवी बच्चों को घर में अकेला छोड़ आया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो?
पूरी भीड़ अब मुल्ला के खिलाफ हो गई। लोग उन्हें गालियां देने लगे, उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। आज मुल्ला की खैर नहीं थी, लेकिन मुल्ला अपनी जगह से हिले नहीं। उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, इतनी बुलंद कि वह सैकड़ों लोगों के शोर को चीर गई। चुप हो जाओ। उनकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि सब एक पल के लिए शांत हो गए। मुल्ला ने एक एक चेहरे को घूरते हुए कहा, तुम सब मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, अपनी दुकानों और अपने घरों की चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम में से कोई भी अपनी अक्ल की चिंता क्यों नहीं कर रहा, जिसे तुम सब अपने अपने घरों पर ताला लगाकर आए हो। उन्होंने हकीम सरबुलंद की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तो एक ही था, एक अकेला, जिसे तुम सब सनकी और पागल कहते हो। मैं भाग रहा था और तुम सब पढ़े लिखे समझदार लोग मेरे पीछे भागने लगे। क्या तुम में से किसी एक ने भी रुककर पूछने की कोशिश की, मुल्ला तुम क्यों भाग रहे हो? क्या तुम में से किसी ने आसमान की तरफ देखा कि कहीं कोई तूफान तो नहीं आ रहा? क्या किसी ने जमीन को महसूस किया कि कहीं कोई जलजला तो नहीं है? नहीं, तुम में से किसी ने कुछ नहीं सोचा। तुमने बस एक दूसरे को भागते हुए देखा और खुद भी भागने लगे। तुम उस भेड़ की तरह हो जो अगर एक भेड़ को कुएं में कूदते हुए देखती है तो खुद भी आंख बंद करके कूद जाती है। मुल्ला की बातें अब लोगों के दिल में चुभ रही थीं। उनका गुस्सा शर्मिंदगी में बदल रहा था। मुल्ला ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, आज तुम्हारे पीछे कोई कतरा नहीं था, लेकिन याद रखना, जिस दिन सच में कोई कतरा आएगा उस दिन भी तुम ऐसे ही भागोगे बिना सोचे समझे। और हो सकता है कि तुम खतरे से दूर नहीं बल्कि सीधे खतरे की गोद में जा पहुंचो। आज मैंने तुम्हें नहीं भगाया, मुल्ला ने जोर देकर कहा, आज तुम्हें तुम्हारी भेड़चाल की आदत ने भगाया है। आज तुम्हें तुम्हारे इस डर ने भगाया है कि अगर मैं रुक गया और बाकी सब सही हुए तो मैं पीछे रह जाऊंगा। जाओ अब, मुल्ला ने थककर कहा, लौट जाओ अपने घरों को, अपनी दुकानों को संभालो। लेकिन आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना, मेरे इस सिर के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल मैं खुद करता हूं या उसकी लगाम मैंने भीड़ के हाथ में दे रखी है? यह कहकर मुल्ला चुप हो गए। पूरी भीड़ पर जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हकीम सरबुलंद का सिर शर्म से झुका हुआ था। आज उन्हें एहसास हो गया था कि लोगों को अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने से रोकना कितना बड़ा पाप है। लोग धीरे धीरे चुपचाप एक एक करके वापस शहर की ओर लौटने लगे, लेकिन इस बार वे भीड़ की तरह नहीं लौट रहे थे। हर इंसान अकेला चल रहा था, अपनी सोच में डूबा हुआ। आज वे एक सबक सीख कर जा रहे थे जो उन्हें दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम सिर्फ इसलिए कोई काम करते हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे होते हैं। चाहे वो करियर का फैसला हो, किसी ट्रेंड को फॉलो करना हो या किसी अफवाह पर यकीन करना हो। मुल्ला की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भीड़ का हिस्सा बनना सबसे आसान काम है, लेकिन अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना सबसे जरूरी काम है। तो अगली बार जब पूरी दुनिया एक दिशा में भाग रही हो तो एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या यह मेरी मंजिल है? कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी 2। यह किस्सा उस गांव का है जहां मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। गांव बड़ा ही सीधा सादा था और वहां के लोग भी उतने ही भोले भाले। वे हर बात पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते थे और मुश्किलों का सामना करने से ज्यादा भगवान भरोसे बैठने में विश्वास रखते थे। उनकी एक और आदत थी, जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती
तो वे सब एक जगह इकट्ठा हो जाते, घंटों तक उस पर बातें करते, एक दूसरे को तसल्ली देते और फिर यह कहकर अपने अपने घर चले जाते, फिक्र मत करो, अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। उनकी इस आदत के पीछे एक आदमी का बड़ा हाथ था। उनका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी साहब गांव के सबसे अमीर और समझदार आदमी माने जाते थे। जब भी कोई समस्या होती, लोग सबसे पहले उनके पास ही सलाह लेने जाते थे। और चौधरी साहब के पास हर समस्या का एक ही इलाज था, सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी की फसल खराब हो जाती तो चौधरी साहब कहते, घबराओ मत भाई, ऊपर वाले ने चाहा तो अगली फसल अच्छी होगी, सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी का जानवर बीमार पड़ जाता तो वह कहते, दवादारू में पैसे बर्बाद मत करो, बस दुआ करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। गांव के लोग उनकी बातों को पत्थर की लकीर मानते थे। कोशिश करने की बजाय वे बस सब ठीक हो जाने का इंतजार करते रहते। नतीजा यह था कि गांव की समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन को गांव वालों की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह जानते थे कि चौधरी रहमत अली की यह तसल्ली एक मीठा जहर है जो लोगों को कर्म करने से रोक रहा है। वह कहते थे, तसल्ली देना अच्छी बात है, लेकिन खाली तसल्ली देना सबसे बड़ा धोखा है। यह उस बैसाखी की तरह है जो आपको चलने नहीं बल्कि अपाहिज बने रहने में मदद करती है। मुल्ला ने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन चौधरी साहब के प्रभाव के आगे उनकी एक न चली। लोग उन्हें सनकी और नकारात्मक इंसान समझते थे जो हमेशा मुश्किलों की बात करता है। मुल्ला मौके की तलाश में थे। वह एक ऐसा नाटक रचना चाहते थे जिससे पूरे गांव की आंखें खुल जाएं और वे खोखली तसल्लियों का सच देख सकें। और वह मौका उन्हें एक चांदनी रात में मिला। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद अपने पूरे शबाब पर था। उसकी दूधिया रोशनी में पूरा गांव नहाया हुआ था। मुल्ला रात के खाने के बाद टहलने निकले। जब वह गांव के बीचों बीच बने बड़े से कुएं के पास से गुजरे तो उनकी नजर कुएं के पानी पर पड़ी। पानी में चांद का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, बिल्कुल साफ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो असली चांद आसमान से टूटकर कुएं में गिर गया है। मुल्ला के शैतानी दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उन्हें अपनी योजना मिल गई थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे दौड़ो, गजब हो गया, कयामत आ गई, चांद कुएं में गिर गया। उनकी आवाज सुनकर घरों में सो रहे लोग हड़बड़ाकर बाहर निकले। क्या हुआ मुल्ला, क्यों शोर मचा रहे हो? मुल्ला ने हांफते हुए कुएं की तरफ इशारा किया, देखो, देखो तो सही, हमारा चांद आसमान से टूटकर कुएं में जा गिरा। अब क्या होगा? अब दुनिया में रोशनी कैसे होगी? लोगों ने जब कुएं में झांका तो उनके होश उड़ गए। सचमुच चांद पानी में चमक रहा था। गांव के भोले भाले लोगों ने यह नहीं सोचा कि यह सिर्फ एक परछाई है। उन्हें लगा कि सच में कोई अनहोनी हो गई है। देखते ही देखते पूरे गांव में हाहाकार मच गया। औरतें रोने लगीं, बच्चे डर गए, मर्द सिर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब हमारी रातों का क्या होगा? यह जरूर किसी बुरे काम का नतीजा है। खबर उड़ते उड़ते चौधरी रहमत अली के कानों तक भी पहुंची। वह अपनी मखमली रजाई से निकले और अपनी अकड़ वाली चाल चलते हुए कुएं के पास पहुंचे। भीड़ ने उन्हें देखकर रास्ता दे दिया। चौधरी साहब ने कुएं में झांका। उन्होंने भी पानी में चमकता चांद देखा। एक पल के लिए तो वह भी घबरा गए, लेकिन फिर अपनी समझदारी का मुखौटा पहनकर भीड़ की ओर मुड़े। उन्होंने अपना गला साफ किया और अपनी भारी आवाज में बोले, भाइयों और बहनों,
घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, यह सच है कि चांद कुएं में गिर गया है। यह एक बड़ी मुसीबत है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उन्होंने अपनी वही जादुई लाइन बोली, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लोगों को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वे एक दूसरे को तसल्ली देने लगे। हाँ हाँ, चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं। जब ऊपर वाले ने गिराया है तो वही बाहर भी निकालेगा। सब ठीक हो जाएगा। अब मुल्ला नसीरुद्दीन आगे आए। उन्होंने चौधरी साहब से बड़ी मासूमियत से पूछा, चौधरी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह ठीक होगा कैसे? क्या चांद अपने आप उड़कर बाहर आ जाएगा? चौधरी साहब ने मुल्ला को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। मुल्ला, तुम हमेशा नकारात्मक बातें क्यों करते हो? जब मैंने कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा। हमें बस इंतजार करना है और दुआ करनी है। गांव के बाकी लोग भी मुल्ला पर बरस पड़े। हाँ मुल्ला, चौधरी साहब पर भरोसा रखो। तुम हमेशा हर बात में नुक्स निकालते हो। मुल्ला ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, हम इंतजार करते हैं। सब लोग कुएं के चारों ओर बैठ गए और सब ठीक हो जाने का इंतजार करने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। चांद कुएं में वैसे का वैसा ही चमकता रहा। लोगों की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। अब मुल्ला फिर से खड़े हुए। चौधरी साहब, लगता है सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ करना होगा। एक आदमी बोला, पर हम कर क्या सकते हैं? क्या हम में से कोई कुएं में उतर सकता है? मुल्ला ने एक उपाय सुझाया, क्यों न हम एक बड़ा सा मजबूत रस्सा लें, उसमें एक हुक बांधें और उसे कुएं में डालकर चांद को फंसाने की कोशिश करें। फिर हम सब मिलकर उसे ऊपर खींच लेंगे। यह विचार सबको बड़ा पसंद आया। इसमें मेहनत थी, कोशिश थी, एक योजना थी। चौधरी रहमत अली कुछ कहना चाहते थे, लेकिन गांव वालों के उत्साह के आगे उनकी एक न चली। फौरन गांव का सबसे मजबूत और लंबा रस्सा लाया गया। उसके सिरे पर लोहार के घर से एक बड़ा सा हुक बांधा गया। अब सवाल यह था कि इस काम को अंजाम कौन देगा? सबकी नजरें मुल्ला पर टिक गईं। मुल्ला मुस्कुराए, ठीक है, यह काम मैं करूंगा। लेकिन आप सबको वादा करना होगा कि जब मैं रस्से को खींचने का इशारा करूं तो आप सब अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। सबने एक आवाज में वादा किया। मुल्ला ने रस्से को धीरे धीरे कुएं में डालना शुरू किया। उन्होंने हुक को ठीक चांद के प्रतिबिंब के ऊपर तक पहुंचाया। फिर उन्होंने रस्से को थोड़ा हिलाया डुलाया, जैसे हुक चांद में फंस गया हो। लेकिन असल में मुल्ला ने बड़ी चालाकी से उस हुक को पानी के अंदर कुएं की दीवार से बाहर निकली एक बड़ी सी पुरानी जड़ में फंसा दिया था। वह जड़ बहुत मजबूत थी। जब मुल्ला को यकीन हो गया कि हुक जड़ में अच्छी तरह फंस गया है तो वह जोर से चिल्लाए, फंस गया, फंस गया। मैंने चांद को पकड़ लिया है। अब खींचो, जोर लगा के। हैया! यह सुनते ही गांव वालों में एक नया जोश भर गया। चौधरी रहमत अली भी दिखाने के लिए ही सही सबसे आगे आकर रस्सा पकड़ने लगे। खींचो, मुल्ला ने आवाज दी। लगभग 20 से 25 लोगों ने अपनी पूरी ताकत से रस्से को खींचना शुरू किया। रस्सा तन गया। हुक उस पुरानी जड़ में फंसा हुआ था, इसलिए वह टस से मस नहीं हुआ। और जोर से चौधरी साहब चिल्लाए, आज हम चांद को बाहर निकालकर ही रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा। लोगों ने और जोर लगाया। उनके चेहरे पसीने से तर हो गए, सांसें फूलने लगीं। वे अपनी पूरी शक्ति से रस्से को खींच रहे थे, खींच रहे थे।
और फिर कड़ाक, अचानक वह पुरानी गली हुई जड़ जोर की आवाज के साथ टूट गई। जैसे ही जड़ टूटी, रस्से पर लगा हुआ सारा तनाव अचानक खत्म हो गया। और न्यूटन के नियम के अनुसार जो 25 लोग अपनी पूरी ताकत से एक दिशा में खींच रहे थे, वे सब के सब संतुलन खोकर एक दूसरे के ऊपर धड़ाम से पीछे की ओर गिर पड़े। धड़ाम, बूम, आउच। कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई किसी के नीचे। चौधरी रहमत अली सबसे नीचे दबे हुए थे। सबकी पीठ धूल में सन गई। कुछ देर के लिए तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। जब वे सब उठे और अपनी धूल झाड़ने लगे तो उनकी नजरें आसमान की ओर गईं। चांद आसमान में अपनी उसी जगह पर मुस्कुरा रहा था। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने डरते डरते कुएं में झांका। कुएं के पानी में भी चांद का प्रतिबिंब वैसे का वैसा ही चमक रहा था। अब लोगों को धीरे धीरे सारी बात समझ में आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि कुएं में कोई चांद नहीं गिरा था, वह तो सिर्फ उसकी परछाई थी। और वे सब रात भर एक परछाई को बाहर निकालने के लिए मेहनत कर रहे थे। उन्हें अपनी मूर्खता पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सबकी नजरें अब मुल्ला नसीरुद्दीन पर थीं। मुल्ला अपनी कमर सहलाते हुए खड़े हुए, वह भी गिरने वालों में से एक थे, और बड़ी गंभीरता से बोले, देखा आप सबने, मैंने कहा था न, कोशिश करने से सब ठीक हो जाता है। देखिए हमारी मेहनत रंग लाई और चांद वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। यह सुनकर चौधरी रहमत अली, जो सबसे ज्यादा चोट खाए हुए थे, गुस्से से बोले, क्या बकवास है मुल्ला, चांद तो पहले से ही आसमान में था। हम सब बेवकूफों की तरह एक परछाई से लड़ रहे थे। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मुल्ला के चेहरे पर वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान लौट आई। उन्होंने चौधरी साहब और बाकी गांव वालों की ओर देखकर कहा, चौधरी साहब, मैं तो बस आप सबको यही सबक सिखाना चाहता था। सबक? सब हैरान थे। मुल्ला ने समझाया, हाँ सबक। जब तक चांद कुएं में था, वह हमारी समस्या थी। और आप सब क्या कर रहे थे? सिर्फ बातें, सिर्फ तसल्लियां। चौधरी साहब बार बार कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा, और आप सब हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। कोई कुछ करने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने आपको एक कोशिश का रास्ता दिखाया, भले ही वह रास्ता गलत था, आप सब में एक उम्मीद जागी। आपने मिलकर काम किया, आपने अपनी पूरी ताकत लगाई। और नतीजा क्या हुआ? आप सब पीठ के बल गिरे। मुल्ला ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, आज आप पीठ के बल गिरे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यही तो मैं चाहता था। झूठी तसल्ली की मीठी नींद में सोए रहने से लाख गुना बेहतर है कोशिश करके गिरना और दर्द महसूस करना। क्योंकि यही दर्द हमें सिखाता है, यही हमें अगली बार सही रास्ता चुनने के लिए मजबूर करता है। याद रखिए, मुल्ला ने अपनी आवाज ऊंची की, सब ठीक हो जाएगा यह कहना बहुत आसान है। यह एक बहाना है कुछ न करने का। लेकिन सच यह है कि कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। चीजों को ठीक करना पड़ता है, मेहनत से, अक्ल से और सही कोशिश से। आज मुल्ला के शब्द किसी को सनकी या नकारात्मक नहीं लग रहे थे। आज उनकी बातें सीधे दिल में उतर रही थीं। चौधरी रहमत अली का सिर शर्म से झुक गया था। उन्हें और बाकी गांव वालों को समझ आ गया था कि उनकी सब ठीक हो जाएगा वाली आदत ने उन्हें कितना आलसी और असहाय बना दिया था। उस रात के बाद गांव में एक बड़ा बदलाव आया। अब लोग समस्याओं पर सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि मिलकर उनका हल ढूंढने की कोशिश करते थे। उन्होंने सीखा कि तसल्ली जरूरी है, पर कर्म उससे भी ज्यादा जरूरी है।
तो दोस्तों, मुल्ला की यह कहानी हमें सिखाती है कि खोखले दिलासे और झूठी तसल्लियों से सावधान रहें। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, पर सब ठीक हो जाएगा का इंतजार करने की बजाय उठिए और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि असली उम्मीद कोशिश करने से ही पैदा होती है। कहानी कैसी लगी, हमें अपनी सच्ची राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी 3। यह कहानी उस दौर की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सादगी और संतोष भरी जिंदगी जी रहे थे। उनके पास बहुत धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसमें वह और उनकी बेगम खुश थे। लेकिन उनकी इस शांति में भंग डालने वाले 3 लोग थे। ये तीनों खुद को मुल्ला का सबसे करीबी दोस्त बताते थे, लेकिन उनका असली मकसद दोस्ती निभाना कम और मुल्ला की जेब खाली करवाना ज्यादा होता था। पहले थे सलीम सौदागर। सलीम शहर का एक जानामाना व्यापारी था, लेकिन हद से ज्यादा कंजूस। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर उसे अपने पैसे खर्च करने में मौत आती थी। वह अक्सर मुल्ला के पास आता और कहता, मुल्ला भाई, बाजार में माल फंस गया है, बस 2 दिन के लिए 5 दीनार दे दो। तीसरे दिन वापस मुल्ला जानते थे कि उसका कोई माल नहीं फंसा, वह बस अपने पैसे बचाने के लिए उनसे उधार ले रहा है। दूसरे थे परवेज जुलाहा। परवेज काम तो करता था, लेकिन अपनी चादर से ज्यादा पैर पसारने की उसकी आदत थी। वह हमेशा अपनी गरीबी और मजबूरियों का रोना रोता। वह आता और कहता, मुल्ला भाई, बच्चे भूखे हैं, बेगम बीमार है, बस 2 दीनार दे दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। मुल्ला को उस पर तरस भी आता, लेकिन वह यह भी जानते थे कि परवेज उन पैसों से जरूरत का सामान नहीं, बल्कि शौक की चीजें खरीदता है। और तीसरे थे कासिम कामचोर। जैसा नाम वैसा काम। कासिम को मेहनत करने से सख्त नफरत थी। वह दिन भर इधर उधर बैठकर गप्पे हाँकता और जब पैसों की जरूरत पड़ती तो दोस्तों के आगे हाथ फैला देता। उसका तकिया कलाम था, अरे मुल्ला, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, जरा 1 दीनार देना, शाम तक लौटा दूंगा। उसकी शाम कभी नहीं आती थी। शुरू में मुल्ला ने मदद के तौर पर उन्हें कुछ पैसे दिए, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी आदत बन गई। हर दूसरे तीसरे दिन इन तीनों में से कोई न कोई मुल्ला के दरवाजे पर खड़ा होता। मुल्ला उन्हें मना करते तो वे दोस्ती का वास्ता देते। मुल्ला उन्हें टालते तो वे इमोशन ब्लैकमेल करते। मुल्ला का जीना मुहाल हो गया था। उनकी अपनी बचत खत्म होने लगी थी। उनकी बेगम भी परेशान होकर कहती, मुल्ला जी, ये कैसे दोस्त हैं आपके? ये तो जोंक की तरह खून चूस रहे हैं। आप इन्हें साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते? मुल्ला एक गहरी सांस लेकर कहते, बेगम, मना करना आसान होता तो कब का कर देता। ये लोग इतने बेशर्म हैं कि सीधी बात इन पर असर नहीं करती। इनके लिए कुछ टेढ़ा ही सोचना पड़ेगा। एक ऐसा नाटक रचना पड़ेगा कि ये जिंदगी भर किसी से कर्ज मांगने से पहले 100 बार सोचें। और फिर मुल्ला के खुराफाती दिमाग ने एक शानदार, लाजवाब और थोड़ा सा डरावना प्लान बनाया। एक सुबह मुल्ला ने अपनी बेगम को अपने पास बिठाया और पूरा प्लान समझाया। बेगम पहले तो घबराईं, तौबा तौबा, यह आप क्या कह रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, तुम बस देखती जाओ बेगम। कभी कभी बीमारी का इलाज करने के लिए खुद बीमार पड़ने का नाटक करना पड़ता है। योजना के मुताबिक उस दिन दोपहर में मुल्ला अपने बिस्तर पर लेट गए। बेगम ने उनके ऊपर एक सफेद चादर डाल दी, उनके मुंह पर गुलाब जल छिड़का और जोर जोर से रोने पीटने का नाटक शुरू कर दिया। हाय अल्लाह, मेरे सरताज चले गए, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मेरा क्या होगा? उनकी रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए।
जब उन्होंने देखा कि मुल्ला तो शांत लेटे हुए हैं, तो सबको यकीन हो गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन का इंतकाल हो गया है। देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जैसे ही यह खबर उन तीनों दोस्तों सलीम, परवेज और कासिम के कानों तक पहुंची, वे भी भागे भागे मुल्ला के घर पहुंचे। लेकिन उनके चेहरों पर दुहक से ज्यादा कुछ और ही भाव थे। सलीम सौदागर ने मुल्ला की बेगम को झूठी तसल्ली देते हुए पूछा, भाभी जी, हिम्मत से काम लीजिए। जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। वैसे मुल्ला भाई ने मुझसे जो 10 दीनार उधार लिए थे, उनका क्या होगा? परवेज जुलाहे ने आंसुओं का नाटक करते हुए कहा, हाय, मेरा भाई चला गया, अब मेरे बीमार बच्चों का क्या होगा? मुल्ला भाई ने वादा किया था कि वह इस महीने मेरी मदद करेंगे। और कासिम कामचोर ने तो हद ही कर दी। वह मुल्ला के शव के पास बैठकर बोला, मुल्ला, तू तो चला गया, लेकिन जाते जाते मेरा 5 दीनार का कर्ज भी अपने साथ ले गया। अब यह मैं किससे वसूलूंगा? मुल्ला चादर के नीचे सब सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। स्वार्थी लोग, मैं मरा हूं और इन्हें अपने पैसों की पड़ी है। मुल्ला की बेगम ने रोते हुए, नाटक करते हुए कहा, भाइयों, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे शौहर ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई, लगभग 500 सोने की अशर्फियां, घर के पीछे वाले बागीचे में कहीं गाड़ दी थीं। वह हमेशा कहते थे कि यह बुरे वक्त में काम आएगी, लेकिन वह मुझे वो जगह बता पाते, उससे पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। हाय, अब मैं उन अशर्फियों का क्या करूंगी? 500 सोने की अशर्फियां। यह सुनना था कि उन तीनों के कान खड़े हो गए। उनकी आंखों में दुहक की जगह लालच की एक भयानक चमक आ गई। वे एक दूसरे को देखने लगे। 500 अशर्फियां, यह तो बहुत बड़ी रकम थी। सलीम सौदागर ने फौरन अपना पैंतरा बदला। वह बड़े हमदर्द अंदाज में बोला, भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम हैं न। मुल्ला हमारा भाई था, उसकी अमानत को ढूंढना अब हमारा फर्ज है। हम आज रात ही पूरा बागीचा खोद डालेंगे और आपकी अमानत आपको सौंप देंगे। परवेज और कासिम ने भी हाँ में हाँ मिलाई, जी हाँ भाभी जी, हम आपके साथ हैं। बेगम ने कहा, लेकिन रात में? सलीम बोला, रात में अंधेरा होता है, कोई देखेगा नहीं। आप बस फावड़े और कुदाल का इंतजाम कर दीजिए। योजना के मुताबिक मुल्ला को दफनाने की रस्म अगले दिन सुबह रखी गई। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, ये तीनों दोस्त हाथ में फावड़ा और लालटेन लेकर मुल्ला के घर के पिछवाड़े वाले बागीचे में पहुंचे। बागीचा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसे खोदना भी आसान काम नहीं था। तीनों ने काम बांट लिया और जमीन खोदनी शुरू कर दी। सलीम सौदागर, जिसने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत नहीं की थी, हांफते हुए मिट्टी खोद रहा था और सोच रहा था, बस एक बार वो खजाना मिल जाए। 500 अशर्फिया, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। परवेज जुलाहा, जो हमेशा अपनी मजबूरियों का रोना रोता था, आज अपनी सारी ताकत लगाकर कुदाल चला रहा था। वह सोच रहा था, 500 अशर्फिया, मैं एक नया घर खरीदूंगा, शानदार कपड़े पहनूंगा और फिर मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और कासिम कामचोर, जो मेहनत के नाम से ही भागता था, आज रात पसीने में नहाया हुआ था। वह सोच रहा था, बस आज रात की मेहनत है, फिर जिंदगी भर आराम ही आराम। 500 अशर्फिया, वे तीनों रात भर पागलों की तरह जमीन खोदते रहे। उन्होंने पूरा बागीचा खोद डाला, हर कोना, हर पेड़ के नीचे की जमीन, लेकिन उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। सुबह होने वाली थी। मुर्गों ने बांग देना शुरू कर दिया था। तीनों थककर चूर हो चुके थे
उनके हाथ पैरों में दर्द हो रहा था और वे पसीने और मिट्टी से लथपथ थे। उन्हें खजाना तो नहीं मिला, पर उनकी मेहनत से पूरा बागीचा अच्छी तरह से खुद गया था, जैसे किसी खेत की जुताई हुई हो। वे तीनों गुस्से और निराशा में एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। सलीम बोला, जरूर मुल्ला की बीवी ने हमें धोखा दिया है। कासिम बोला, हमारी पूरी रात बर्बाद हो गई, मेरी तो कमर टूट गई। तभी घर के अंदर से किसी के आने की आहट हुई। तीनों ने देखा, दरवाजे पर मुल्ला नसीरुद्दीन खुद खड़े थे, जिंदा, अपने हाथ में सब्जियों के बीजों की एक थैली लिए हुए। उन्हें जिंदा देखकर तीनों की ऐसी हालत हुई जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी चीख निकल गई, भू भू भूत। मुल्ला मुस्कुराए और बड़ी शांति से बोले, भूत नहीं दोस्तों, मैं जिंदा हूं, और तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों हक्के बक्के खड़े थे। शुक्रिया किस लिए? मुल्ला ने बीजों की थैली दिखाते हुए कहा, इस बागीचे की जुताई करने के लिए। मैं कई हफ्तों से सोच रहा था कि इस जमीन पर सब्जियां उगाऊं, लेकिन मेरे अकेले के बस का यह काम नहीं था। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे 3 बहुत ही मेहनती दोस्त हैं। अब तीनों को सारा माजरा समझ में आया। वे शर्म से पानी पानी हो गए। उनका सिर जमीन में गड़ा जा रहा था। वे समझ गए कि मुल्ला ने यह सब नाटक उन्हें सबक सिखाने के लिए ही किया था। मुल्ला उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, दोस्तों, आज रात तुमने जो मेहनत की है, अगर तुम यही मेहनत हर रोज अपने अपने काम में करो तो तुम्हें किसी से 1 दीनार भी उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने सलीम सौदागर से कहा, सलीम, तुम्हारे पास दौलत है, पर तुम उसे इस्तेमाल करने से डरते हो। दौलत जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सही जगह लगाकर और बढ़ाने के लिए होती है। अपनी कंजूसी छोड़ो और अपने कारोबार में दिल लगाओ। उन्होंने परवेज जुलाहे से कहा, परवेज, तुम्हारे हाथों में हुनर है। तुम बेहतरीन कपड़े बुनते हो। अपनी मजबूरियों का रोना रोने की बजाय अपने हुनर पर गर्व करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। और फिर उन्होंने कासिम कामचोर से कहा, कासिम, आज रात तुमने देख लिया कि मेहनत करने से इंसान मरता नहीं है। यह जो पसीना तुम्हारी मेहनत का है, यह किसी खजाने से कम कीमती नहीं है। कामचोरी छोड़ो, क्योंकि मेहनत की रोटी में जो मिठास है वो उधार के पैसों में कभी नहीं मिल सकती। मुल्ला ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं तुम्हें कर्ज देकर तुम्हारा आज तो आसान कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी कल की आदत खराब कर दूंगा। सच्चा दोस्त वह नहीं जो तुम्हें मछली दे, सच्चा दोस्त वह है जो तुम्हें मछली पकड़ना सिखाए। आज मैंने तुम्हें तुम्हारी असली दौलत, यानी तुम्हारी मेहनत की कीमत का एहसास करा दिया है। उस दिन के बाद उन तीनों ने कभी मुल्ला नसीरुद्दीन से कर्ज नहीं मांगा। वे शर्म के मारे कई दिनों तक मुल्ला से नजरें भी नहीं मिला पाए। लेकिन मुल्ला के उस कड़वे सबक ने उनकी जिंदगी बदल दी। सलीम ने अपने कारोबार पर ध्यान देना शुरू किया, परवेज ने अपने हुनर को और निखारा, और कासिम ने भी छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, मुल्ला की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बार सीधे सीधे ना कहना ही एकमात्र उपाय नहीं होता। कभी कभी आपको लोगों को उनकी अपनी क्षमता का आईना दिखाना पड़ता है। किसी को पैसे का कर्जदार बनाने से बेहतर है उसे मेहनत और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाना। कहानी कैसी लगी और क्या आपने भी कभी कर्ज मांगने वालों से निपटने के लिए कोई अनोखा तरीका अपनाया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी 4। यह कहानी उस समय की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से घर में अपनी बेगम और 2 चंचल बच्चों के साथ रहते थे। उनका घर कोई महल नहीं था, लेकिन खुशियों और जिंदादिली से भरा हुआ था।
सुबह होते ही उनके घर से जिंदगी की आवाजें गूंजने लगतीं। कभी बच्चों के खिलखिलाने की, कभी बेगम के रसोई में बर्तन खड़काने की, तो कभी खुद मुल्ला के अपने गधे से बातें करने की। उनके लिए यह शोर नहीं बल्कि जीवन का संगीत था। लेकिन मुल्ला के घर के ठीक बगल में एक नया पड़ोसी रहने आया था। उनका नाम था काजी फजलुर रहमान। काजी साहब शहर के एक माने हुए न्यायाधीश थे, बेहद पढ़े लिखे, अनुशासित और हद से ज्यादा शांतप्रिय। उनका मानना था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज खामोशी है। उनका घर बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उससे भी ज्यादा था। हर चीज अपनी जगह पर करीने से सजी हुई। ऐसा लगता था मानो वहां हवा भी चलने से पहले इजाजत लेती हो। समस्या तब शुरू हुई जब काजी साहब को मुल्ला के घर से आती जिंदगी की आवाजें शोर लगने लगीं। एक दिन जब काजी साहब अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने बैठे तो मुल्ला के आंगन से उनके बच्चों के खेलने की आवाज आई। बच्चे हंस रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। यह सुनकर काजी साहब के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने किताब बंद की और गहरी सांस ली। कितना शोर है! क्या इन लोगों को तहजीब नहीं सिखाई गई? अगले दिन मुल्ला अपने गधे को प्यार से सहला रहे थे। गधा भी खुश होकर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। काजी साहब उस वक्त ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। गधे की आवाज ने उनका ध्यान भंग कर दिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तीसरे दिन मुल्ला की बेगम दोपहर के खाने के लिए मसाले कूट रही थीं। सिलबट्टे की खटखट की आवाज काजी साहब के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। अब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तय किया कि वो इस अशांति के स्रोत से जाकर बात करेंगे। शाम को काजी साहब पूरी तैयारी के साथ मुल्ला के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मुल्ला ने दरवाजा खोला और अपने प्रतिष्ठित पड़ोसी को देखकर मुस्कुराए। अरे काजी साहब, आइए आइए, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। काजी साहब बिना मुस्कुराए, गंभीर चेहरा बनाए अंदर आए। उन्होंने चारों तरफ देखा और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैं आपसे एक गंभीर विषय पर बात करने आया हूं। मुल्ला ने उन्हें बैठने का इशारा किया। जरूर काजी साहब, हुक्म कीजिए। काजी साहब ने अपनी आवाज को जितना हो सके संयमित रखते हुए कहा, देखिए मुल्ला साहब, मैं शांतिप्रिय इंसान हूं। मुझे अपने काम और अध्ययन के लिए खामोशी की जरूरत होती है। लेकिन आपके घर से दिन भर इतना शोर आता है कि मेरा सुकून भंग हो जाता है। कभी आपके बच्चों का चिल्लाना, कभी आपके गधे का रेंकना, तो कभी आपकी रसोई से आती अजीब अजीब आवाजें। क्या आप कृपा करके इस शोर को कम कर सकते हैं? मुल्ला ने एक पल के लिए सोचा। उनके बच्चे खेल रहे थे, उनका गधा बोल रहा था, उनकी बेगम काम कर रही थीं। यह शोर नहीं, यह तो जीवन था। फिर भी पड़ोसी का मान रखना जरूरी था। मुल्ला ने अदब से सिर झुकाकर कहा, काजी साहब, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे घर से आपको कोई तकलीफ न हो। काजी साहब को लगा कि उनकी बात मान ली गई है। वो संतुष्ट होकर अपने घर लौट गए। उस दिन के बाद मुल्ला ने अपने घर में एक नया नियम लागू कर दिया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे आंगन में ज्यादा शोर न मचाएं, धीरे धीरे खेलें। उन्होंने अपनी बेगम से भी कहा कि वो रसोई का काम थोड़ा आराम से करें। और अपने गधे के मुंह पर उन्होंने एक हल्की सी जाली बांध दी ताकि वो जोर से न रेंक सके। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बच्चे सहमे सहमे से रहते। बेगम के चेहरे पर भी वो रौनक नहीं थी। घर अब घर नहीं, एक शांत बेजान जगह लगने लगा था। मुल्ला को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा, चलो पड़ोसी की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा।
2 दिन बीते। तीसरे दिन दोपहर में काजी साहब फिर मुल्ला के दरवाजे पर थे। इस बार उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा तना हुआ था। मुल्ला ने दरवाजा खोला। कहिए काजी साहब, सब खैरियत तो है? काजी साहब ने गुस्से में कहा, खैरियत? क्या खाक खैरियत? मुल्ला, मैंने तुमसे शोर कम करने को कहा था, लेकिन लगता है तुम पर कोई असर नहीं हुआ। मुल्ला हैरान रह गए, पर काजी साहब, मैंने तो। मेरे बच्चे अब बाहर खेलते भी नहीं, मेरा गधा भी चुप है। अब आपको किस बात से परेशानी है? काजी साहब ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, आज जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो तुम्हारे घर से खर्राटों की आवाज आ रही थी। क्या यह शोर नहीं है? और कल रात जब तुम चल रहे थे तो तुम्हारे फर्श के तख्तों से चर्रमर्र की आवाज आ रही थी। यह सब मेरे सुकून में खलल डालता है। अब मुल्ला का माथा ठनका। उन्हें समझ आ गया कि काजी साहब की समस्या शोर नहीं बल्कि उनकी शांति की सनक है। उन्हें वो शांति चाहिए थी जो सिर्फ कब्रिस्तान में मिलती है, जिंदा इंसानों के घरों में नहीं। मुल्ला ने महसूस किया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इस बीमारी का इलाज कुछ टेढ़े तरीके से ही करना होगा। मुल्ला ने एक लंबी सांस ली और बड़े ही मासूम चेहरे से कहा, काजी साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी तकलीफ को समझ नहीं पाया। आप चिंता न करें। आज रात से आपको मेरे घर से परिंदे के पर फड़फड़ाने की भी आवाज नहीं आएगी। यह मेरा वादा है। काजी साहब को अपनी जीत पर गर्व हुआ। उन्होंने सोचा, आखिरकार यह जाहिल आदमी मेरी बात समझ ही गया। वह अकड़कर वापस चले गए। उस रात काजी साहब चैन की नींद सोने के लिए बिस्तर पर लेटे। उन्हें उम्मीद थी कि आज उन्हें वो दिव्य शांति मिलेगी जिसकी वो हमेशा से कामना करते थे। आधी रात का वक्त था। पूरा मोहल्ला शांत था। तभी धड़ाम, खटाक, ठन ठन ठन, पी पी ओ ओ। काजी साहब हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये आवाजें कहाँ से आ रही थीं? ये तो किसी जंग के मैदान जैसा शोर था। उन्होंने खिड़की से झांका। आवाज मुल्ला के घर से ही आ रही थी। गुस्से से कांपते हुए काजी साहब अंधेरे में ही मुल्ला के घर की तरफ भागे। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मुल्ला ने दरवाजा खोला, जैसे उन्हें किसी के आने की उम्मीद ही थी। उनके हाथ में एक हथौड़ा था। मुल्ला, ये क्या पागलपन है? काजी साहब चीखे। तुमने तो वादा किया था कि कोई आवाज नहीं होगी। और यह तो नरक है। मुल्ला ने बड़ी शांति से जवाब दिया, काजी साहब, मैं तो बस आपके सुकून के लिए ही काम कर रहा था। मेरे सुकून के लिए? काजी साहब की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम आधी रात को टिन के पीपे पीट रहे हो, पुरानी देगचियों को आपस में लड़ा रहे हो और कह रहे हो कि यह मेरे सुकून के लिए है। मुल्ला ने समझाया, देखिए काजी साहब, आपने कहा था कि आपको मेरे खर्राटों और मेरे चलने की आवाज से भी परेशानी है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि इस समस्या का समाधान कैसे करूं। फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने सोचा कि अगर मैं इन छोटी मोटी आवाजों से भी ज्यादा तेज और भयानक शोर पैदा करूं तो आपका ध्यान उन छोटी आवाजों पर जाएगा ही नहीं। देखिए, अब आपको मेरे खर्राटे सुनाई दे रहे हैं? नहीं ना? मेरा प्लान काम कर गया। काजी साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वह गुस्से में पैर पटकते हुए वापस अपने घर चले गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मुल्ला ने अब अपना असली खेल शुरू किया था।
अगली सुबह मुल्ला बाजार गए और 10 मुर्गियां और एक बकरा खरीद लाए। उन्होंने सबको अपने छोटे से आंगन में छोड़ दिया। अब दिन भर मुर्गियों की कुड़कुड़ और बकरे की मेमे की आवाज गूंजने लगी। जब काजी साहब ने फिर शिकायत की तो मुल्ला ने कहा, काजी साहब, ये तो बेजुबान जानवर हैं। अल्लाह ने इन्हें आवाज दी है, मैं कैसे छीन सकता हूँ? और वैसे भी अब आपको मेरे बच्चों के खेलने की आवाज परेशान नहीं कर रही होगी। देखिए, बड़ी समस्या छोटी समस्या को भुला देती है। काजी साहब सिर पकड़कर रह गए। 2 दिन बाद मुल्ला ने अपने घर की छत की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। वह दिन भर छत पर चढ़कर हथौड़े चलाते। ठक 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 की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। जब काजी साहब ने आकर पूछा कि यह सब क्या है, तो मुल्ला ने छत से ही चिल्लाकर कहा, काजी साहब, आपकी शांति के लिए छत मजबूत कर रहा हूं, ताकि जब हवा चले तो खपरल उड़ने की आवाज से आपकी नींद खराब न हो। काजी साहब की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें न दिन में चैन था, न रात में सुकून। सिर दर्द से फटा जा रहा था। किताबें धूल फाक रही थीं और ध्यान लगाना तो दूर, वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे। 1 हफ्ते बाद मुल्ला ने इस खेल को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को, जो दूरदराज के गांवों में रहते थे, एक बड़े जश्न के लिए अपने घर बुला लिया। उनके रिश्तेदार भी मुल्ला की ही तरह जिंदादिल और ऊंची आवाज में बात करने वाले थे। अब मुल्ला का घर एक मेला बन चुका था। दिन भर ढोलक बजती, बच्चे बड़े सब मिलकर गाते नाचते। आंगन में खाना पकता और ठहाकों की आवाजें काजी साहब के घर की दीवारों से टकराकर लौटतीं। यह काजी साहब के बर्दाश्त की आखिरी हद थी। उस शाम जब मुल्ला के घर जश्न अपने चरम पर था, काजी साहब लड़खड़ाते हुए कदमों से वहां पहुंचे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धंस गई थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह किसी हारे हुए सिपाही की तरह लग रहे थे। उन्होंने भीड़ को चीरते हुए मुल्ला के पास जाकर उनके हाथ जोड़ लिए। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी बेबसी थी। मुल्ला, बस कर दो। खुदा के लिए यह सब बंद कर दो, वह गिड़गिड़ाए। मुल्ला ने संगीत रुकवाया और बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों काजी साहब, क्या हुआ? देखिए कितना खुशनुमा माहौल है। इस शोर में आपको मेरे गधे के रेंकने की आवाज तो नहीं आ रही होगी, है ना? काजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुल्ला, मुझे माफ कर दो। मैं हार गया। मुझे तुम्हारा वह गधा ही लौटा दो। मुझे तुम्हारे बच्चों का खिलखिलाना ही लौटा दो। मुझे तुम्हारी बेगम के सिलबट्टे की आवाज ही लौटा दो। खुदा के लिए मुझे मेरी वो पुरानी वाली अशांति ही लौटा दो। वही मेरे लिए असली शांति थी। मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर एक गहरी, समझदार मुस्कान फैल गई। उन्होंने काजी साहब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, काजी साहब, मैं तो बस आपको यही समझाना चाहता था। मुल्ला ने अपने रिश्तेदारों को विदा किया। बकरे और मुर्गियों को उनके असली मालिक को वापस कर दिया। घर की मरम्मत का काम भी रोक दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मुल्ला के घर से वैसी ही आवाजें आ रही थीं, जैसी पहले आया करती थीं। बच्चों के खेलने की हल्की आवाज, रसोई से आती बर्तनों की खनक और आंगन में गधे का कभी कभार ढेंचू ढेंचू करना। काजी साहब अपने बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। आज वही आवाजें उनके कानों में शोर की तरह नहीं, बल्कि एक मीठे संगीत की तरह पड़ रही थीं। उन्हें ऐसा सुकून महसूस हो रहा था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने दूर से मुल्ला को देखा और मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह समझ चुके थे कि असली शांति खामोशी में नहीं, बल्कि जीवन की इन छोटी छोटी आवाजों को स्वीकार करने और उनके साथ जीने में है।
जिंदगी का संगीत शोर से नहीं बल्कि हमारी शिकायतों से पैदा होता है। कहानी 5। यह कहानी उस शहर की है जो अपनी विद्वता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। शहर का नाम था बुखारा। वहां गली गली में मदरसे थे और हर घर में कोई न कोई बड़ा आलिम, फाजिल या हकीम रहता था। इन विद्वानों को अपने ज्ञान पर बड़ा नाज था। उनकी महफिलें जमती, जहां घंटों तक इस बात पर बहस होती कि आसमान में तारे पहले बने या जमीन, या फिर शब्द की उत्पत्ति ध्वनि से हुई या विचार से। इन्हीं विद्वानों में 3 ऐसे थे जिनका रुतबा सबसे बड़ा माना जाता था। पहले थे उस्ताद कमरुद्दीन, दर्शन और धर्मशास्त्र के ज्ञाता। उनकी निजी लाइब्रेरी में 1000 से ज्यादा किताबें थीं। उनका मानना था कि दुनिया की हर समस्या का हल उनकी किताबों में लिखा है। वह आम लोगों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझते थे। दूसरे थे हकीम जुल्फिकार, तर्कशास्त्र और विज्ञान के महारथी। वह हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते थे। उनके लिए भावनाएं, विश्वास और अनुभव सब व्यर्थ की बातें थीं। वह कहते थे, जिस चीज को साबित नहीं किया जा सकता वह झूठ है। और तीसरे थे शायर मिर्जा गालिब। नहीं, यह वो गालिब नहीं थे, इनका नाम था शायर अफलातून। वह अपनी शायरी और भाषा के ज्ञान पर इतराते थे। उनका मानना था कि शब्दों का सही इस्तेमाल ही इंसान को जानवर से अलग करता है। वह आम लोगों की भाषा को गंवारू कहकर मजाक उड़ाते थे। एक दिन इन तीनों की महफिल जमी हुई थी। नौकर शरबत पेश कर रहे थे और हवा में इत्र की महक घुली हुई थी। तभी एक व्यापारी ने बातों बातों में मुल्ला नसीरुद्दीन का जिक्र छेड़ दिया। उसने कहा, सुना है पास के गांव में एक मुल्ला नसीरुद्दीन रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े ज्ञानी पानी भरते हैं। यह सुनना था कि तीनों विद्वानों के अहंकार को चोट लग गई। उस्ताद कमरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, एक मामूली गांव का गधा चराने वाला, उसकी क्या बिसात जो हमारी विद्वता को चुनौती दे सके। लोगों ने तिल का ताड़ बना रखा है। हकीम जुल्फिकार ने अपनी नाक सिकोड़कर कहा, मैंने भी सुना है। वह आदमी तर्क से नहीं, मजाक से बातें करता है। वह विद्वान नहीं, एक मस्खरा है, एक जोकर। शायर अफलातून ने एक शेर पढ़ा, कमकलों की बस्ती में जब कोई हर्फ पढ़ ले, वो खुद को सुकरात और जमाने को जाहिल समझ ले, और फिर बोले, उसकी बातें सिर्फ अनपढ़ गवारों को ही अच्छी लग सकती हैं, हम जैसे ज्ञान के पारखियों को नहीं। बात बढ़ती गई और अंत में तीनों ने यह तय किया कि वे खुद मुल्ला के गांव जाएंगे और पूरी पंचायत के सामने उसे जलील करेंगे। वे दुनिया को दिखा देंगे कि असली ज्ञान किताबों और मदरसों में होता है, किसी गांव के फकीर की झोपड़ी में नहीं। अगले दिन तीनों अपने सबसे कीमती लिबास पहनकर बेहतरीन घोड़ों पर सवार होकर मुल्ला के गांव की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे उनके शागिर्दों और शहर के कुछ और लोगों का एक छोटा सा काफिला भी था, जो इस ज्ञान युद्ध का तमाशा देखने जा रहा था। जब यह शाही काफिला गांव में दाखिल हुआ तो गांव वाले हैरान रह गए। इतने बड़े बड़े विद्वानों को अपने बीच देखकर वे सहम गए। उस्ताद कमरुद्दीन ने एक ग्रामीण से रौबदार आवाज में पूछा, तुम्हारा वो नसीरुद्दीन कहाँ रहता है जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। ग्रामीण ने डरते डरते मुल्ला के घर की ओर इशारा कर दिया। मुल्ला का घर गांव के आखिर में एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ था। आंगन में उनका वफादार गधा खड़ा जुगाली कर रहा था और मुल्ला खुद गधे की पीठ पर तेल की मालिश कर रहे थे। तीनों विद्वान अपने घोड़ों से उतरे। उनके कीमती कपड़ों और जूतों पर गांव की धूल लग रही थी, जिससे वे और भी चिढ़ गए। उस्ताद कमरुद्दीन ने खांसकर अपना गला साफ किया और बोले, ए नसीरुद्दीन, हम शहर से आए हैं। सुना है तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो।
आज हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। गांव के सभी लोगों को चौपाल पर इकट्ठा करो। आज फैसला हो जाएगा कि तुम ज्ञानी हो या महज एक ढोंगी। मुल्ला ने धीरे से अपने गधे की पीठ थपथपाई, फिर उन विद्वानों की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट, बस एक शांत और शरारती मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अरे आप लोग इतनी दूर से तकलीफ उठाकर आए। आइए बैठिए। छाछ पिएंगे या शरबत? हकीम जुल्फिकार ने चिढ़कर कहा, हमें तुम्हारी मेहमानवाजी नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। हिम्मत है तो चौपाल पर आओ। मुल्ला ने अपने कंधे उचकाए, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? तीनों एक साथ बोले। हाँ, मुल्ला ने कहा, आज शिक्षक मैं हूंगा और आप सब मेरे विद्यार्थी। आपको मेरी क्लास में बैठना होगा और मेरे नियमों का पालन करना होगा। यह सुनकर तीनों विद्वानों को हंसी आ गई। यह तो सोने पर सुहागा था। वे उसे हराने आए थे और वह खुद उन्हें अपना विद्यार्थी बना रहा था। उन्होंने सोचा, ठीक है, इसी बहाने इसे और जलील करने का मौका मिलेगा। वे बोले, मंजूर है। देखते ही देखते पूरे गांव में खबर फैल गई। चौपाल पर भीड़ जमा हो गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब यह देखने आए थे कि उनके प्यारे मुल्ला आज शहर के इन बड़े विद्वानों का सामना कैसे करते हैं। तीनों विद्वान चौपाल पर बिछी एक ऊंची दरी पर बैठ गए, जैसे कोई राजा सिंहासन पर बैठता है। मुल्ला नीचे जमीन पर अपनी लाठी के सहारे बैठे। माहौल में एक तनाव था। उस्ताद कमरुद्दीन ने शुरुआत की, चलो मुल्ला, अब हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। मुल्ला ने उन्हें बीच में ही टोक दिया, उस्ताद जी, भूल गए, आज क्लास मेरी है। सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप देंगे। यह सुनकर तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन शर्त के मुताबिक वे चुप रहे। मुल्ला ने अपनी लाठी से जमीन पर एक गोला बनाया और भीड़ की तरफ देखकर बोले, मेरे प्यारे गांव वालों और शहर से आए मेहमानों, आज की इस क्लास का विषय है ज्ञान और समझ। फिर वह उन तीनों विद्वानों की ओर मुड़े। पहला सवाल हकीम जुल्फिकार तर्कशास्त्री से। मुल्ला ने हकीम जुल्फिकार की ओर देखा और पूछा, हकीम साहब, आप हर चीज को तर्क और सबूत से तौलते हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे है। मान लीजिए दो आदमी एक चिमनी से नीचे गिरते हैं। एक का मुंह कालिक से पूरा काला हो जाता है और दूसरे का एकदम साफ रहता है। बताइए, उन दोनों में से कौन अपना मुंह धोने जाएगा? हकीम जुल्फिकार मुस्कुराए। यह तो बच्चों वाला सवाल था। उन्होंने फौरन जवाब दिया, जाहिर सी बात है, जिसका मुंह काला हुआ है वही धोने जाएगा। इसमें कौन सा तर्क है? मुल्ला मुस्कुराए, गलत जवाब हकीम साहब, जरा फिर से सोचिए। हकीम साहब चकरा गए। उन्होंने सोचा, इसमें गलत क्या हो सकता है। मुल्ला ने समझाया, देखिए, जिसका मुंह काला है वह तो दूसरे आदमी के साफ चेहरे को देखेगा और सोचेगा कि मेरा चेहरा भी साफ है, और जिसका चेहरा साफ है वह पहले आदमी के काले चेहरे को देखेगा और सोचेगा कि मेरा चेहरा भी काला हो गया है। इसलिए जिसका चेहरा साफ है वह मुंह धोने जाएगा। हकीम जुल्फिकार की बोलती बंद हो गई। यह तर्क तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। भीड़ में बैठी जनता मुल्ला की बुद्धिमानी पर वाह-वाह करने लगी। हकीम साहब ने अपनी हार मानते हुए सिर झुका लिया। उन्होंने किताबों में तर्क पढ़ा था, लेकिन मुल्ला ने उन्हें जीवन का तर्क सिखा दिया था। दूसरा सवाल शायर अफलातून भाषा के ज्ञाता से। अब मुल्ला शायर अफलातून की ओर मुड़े। शायर साहब, आप शब्दों के जादूगर हैं। आपका मानना है कि सही शब्द ही सब कुछ हैं।
तो मेरा सवाल आपसे है। कुछ नहीं, क्या है? शायर साहब हंसे। उन्होंने सोचा, यह तो दर्शन का सवाल है, मैं इसे अपनी शायरी से उलझा दूंगा। उन्होंने एक शानदार शेर पढ़ा। कुछ नहीं वो कला है जहां कोई शय नहीं। कुछ नहीं वो वहम है जिसका कोई भय नहीं। उन्होंने अपनी बात को और सजाते हुए कहा, कुछ नहीं एक अमूर्त विचार है, एक अवधारणा है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। मुल्ला ने धैर्य से उनकी पूरी बात सुनी और फिर अपनी बगल में रखी एक पोटली उठाई। उन्होंने पोटली खोली, उसे उल्टा किया, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला। वह खाली थी। मुल्ला ने वह खाली पोटली शायर साहब की ओर बढ़ाते हुए कहा, शायर साहब यह लीजिए, कुछ नहीं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लोगों को बात समझ आई और वे जोर जोर से हंसने लगे। शायर साहब ने कुछ नहीं को शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मुल्ला ने उसे एक खाली पोटली में सबके सामने रख दिया था। उनका सारा भाषा ज्ञान, उनकी सारी शायरी धरी की धरी रह गई। शायर साहब का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्होंने किताबों से शब्द सीखे थे, मुल्ला ने उन्हें शब्दों के पार का अर्थ दिखा दिया था। तीसरा और आखिरी सवाल उस्ताद कमरुद्दीन से। अब बारी थी सबसे बड़े विद्वान उस्ताद कमरुद्दीन की। उन्हें अपने ज्ञान पर सबसे ज्यादा घमंड था। वह तनकर बैठ गए, जैसे किसी भी हमले के लिए तैयार हों। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से उनकी ओर देखा और पूछा, उस्ताद जी, आप धर्म, ईश्वर और आत्मा के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। आपने हजारों किताबें पढ़ी हैं। तो बस मुझे इतना बता दीजिए, आप जानते क्या हैं? यह सवाल सुनकर उस्ताद कमरुद्दीन ठहाका मारकर हंसे। क्या सवाल पूछा है? मैं क्या जानता हूँ? अरे, मैं दर्शन शास्त्र जानता हूँ, मैं धर्मों का इतिहास जानता हूँ, मैं अरस्तु से लेकर इब्न सिना तक सबके विचार जानता हूँ। मैं मुल्ला ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बस बस उस्ताद जी, यह सब तो आपने दूसरों से पढ़ा या सुना है। यह आपका अपना ज्ञान नहीं, यह उधार का ज्ञान है। मैं यह नहीं पूछ रहा कि अरस्तु क्या जानता था या इब्न सिना क्या जानता था। मैं पूछ रहा हूं कि आप, सिर्फ आप, अपने अनुभव से क्या जानते हैं? अब उस्ताद कमरुद्दीन के माथे पर पसीना आ गया। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उनकी किसी किताब में नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के विचारों को रटने में गुजार दी थी। उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं कि उनका अपना, खुद का अनुभव किया हुआ सच क्या है। वह चुप हो गए। उनकी नजरें झुक गईं। उनका सारा ज्ञान, उनकी हजारों किताबें, उनकी सारी डिग्रियां, सब उस एक सीधे सरल सवाल के सामने बौनी साबित हो गईं। चौपाल पर गहरी खामोशी छा गई। आज तक किसी ने उन महान विद्वान को इस तरह निशब्द नहीं देखा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठे। वह उन तीनों विद्वानों के पास गए, जो अब किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठे थे। मुल्ला ने अपना हाथ उस्ताद कमरुद्दीन के कंधे पर रखा और बड़े ही नरम लहजे में कहा, उस्ताद, ज्ञान जानकारी इकट्ठा करने का नाम नहीं है। ज्ञान अनुभव करने का नाम है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन समझा कुछ भी नहीं। हकीम साहब, तर्क जीवन को समझने का एक औजार है, जीवन नहीं। जब तर्क जिंदा अनुभव पर हावी हो जाए तो इंसान रोबोट बन जाता है। और शायर साहब, शब्द इशारे हैं, मंजिल नहीं। आप पूरी जिंदगी पानी पानी कहते रहें, लेकिन जब तक आप एक घूंट पानी पिएंगे नहीं, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। मुल्ला ने फिर पूरी भीड़ की तरफ देखकर कहा, असली ज्ञानी वह नहीं जिसे बहुत कुछ पता हो। असली ज्ञानी वह है जो यह जानता हो कि वह कितना कम जानता है।
ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। जो ज्ञान अहंकार लाए वह ज्ञान नहीं, अज्ञान का सबसे खतरनाक रूप है। यह कहकर मुल्ला चुप हो गए। उन तीनों विद्वानों ने धीरे से अपने सिर उठाए। आज पहली बार उनकी आंखों में अहंकार की जगह शर्म और सम्मान का भाव था। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे शिक्षक से पढ़ा था जिसकी कोई डिग्री नहीं थी, कोई मदरसा नहीं था, लेकिन जिसके पास जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी, समझ। वे तीनों अपनी जगह से उठे, मुल्ला के सामने हाथ जोड़े और बिना एक शब्द कहे अपने घोड़ों की तरफ चल दिए। आज वे हारे नहीं थे, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक जीत कर जा रहे थे। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, गांव वालों ने मुल्ला को घेर लिया और उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। आज उनके गांव के सीधे सादे मुल्ला ने साबित कर दिया था कि ज्ञान महलों और मदरसों का मोहताज नहीं होता। वह तो एक साफ दिल और खुली आंखों वाले इंसान के पास खुद चलकर आता है। कहानी 6। यह कहानी उस शहर की है जहां दौलत और रुतबे को ही इंसान की पहचान माना जाता था। शहर के सबसे अमीर और सबसे अहंकारी व्यापारियों में से एक था सेठ हुकुमचंद। उसकी अनाज की दुकान नहीं, बल्कि एक किला थी जहां से वह पूरे शहर की भूख को नियंत्रित करता था। उसका मानना था कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों और उसकी जेब में रखे सिक्कों से तय होती है। गरीबों और आम लोगों को वह धूल के कण से ज्यादा नहीं समझता था। उन्हीं दिनों मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक बड़ी दावत का आयोजन होना था। गांव के सभी लोग मिलकर इसे सफल बनाना चाहते थे। दावत के लिए बेहतरीन किस्म के चावल और गेहूं की जरूरत थी, और वैसा अनाज पूरे इलाके में सिर्फ सेठ हुकुमचंद की दुकान पर ही मिलता था। गांव वालों ने यह जिम्मेदारी मुल्ला को सौंपी, क्योंकि उन्हें मुल्ला की समझदारी पर पूरा भरोसा था। अगली सुबह मुल्ला अपने साधारण, पुराने और कुछ जगहों से फटे हुए कपड़े पहनकर अपने गधे पर सवार होकर शहर की ओर चल दिए। जब वह सेठ हुकुमचंद की भव्य दुकान पर पहुंचे तो वहां बड़ी भीड़ थी। अमीर सौदागर रेशमी लिबासों में खड़े थे और सेठ के कर्मचारी उनकी आवभगत में लगे थे। मुल्ला चुपचाप एक कोने में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। उन्होंने एक कर्मचारी को अपनी जरूरत बताई। कर्मचारी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, उनके मैले कपड़ों और पुरानी चप्पलों पर एक तिरछी नजर डाली और मुंह फेरकर एक अमीर ग्राहक की ओर बढ़ गया, जैसे मुल्ला वहां मौजूद ही न हो। मुल्ला ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने थोड़ी देर और इंतजार किया। जब सेठ हुकुमचंद खुद गद्दी पर आकर बैठा तो मुल्ला हिम्मत करके उसके पास गए। इस सेठ जी नमस्कार, मुल्ला ने अदब से कहा। मुझे गांव की दावत के लिए अच्छी किस्म का अनाज चाहिए था। सेठ हुकुमचंद ने अपनी मोटी गर्दन घुमाकर मुल्ला को देखा। उसकी आंखों में रत्ती भर भी सम्मान नहीं था, सिर्फ उपेक्षा और घृणा थी। तुम्हारी शक्ल देखी है, सेठ ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। ऐसे फटेहाल लोगों को हम उधार नहीं देते। और तुम्हारे पास इतने कीमती अनाज खरीदने के पैसे कहां से आएंगे? चलो हटो यहां से। मेरा और मेरे कीमती ग्राहकों का वक्त बर्बाद मत करो। यह कहकर सेठ ने अपने मुनीम को इशारा किया। मुनीम ने लगभग धक्का देते हुए मुल्ला को दुकान से बाहर कर दिया। मुल्ला चुपचाप बाहर आ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। उन्हें अपमान का दुख नहीं था, बल्कि इस बात का अफसोस था कि इंसान इंसान को नहीं, बल्कि उसकी बाहरी चमक को देखता है। वह अपने गधे के पास आए, उसकी पीठ थपथपाई और फुसफुसाए, दोस्त लगता है आज अनाज नहीं, बल्कि एक सबक खरीदने का दिन है। मुल्ला खाली हाथ गांव लौट आए। यह तो थी कहानी की एक साइड। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए, जो किस्मत ने खुद लिखा था। उसी हफ्ते शहर में एक अजीब घटना घटी।
शहर के मुख्य काजी न्यायाधीश, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, अचानक बहुत बीमार पड़ गए। हकीमों ने उन्हें कम से कम 2 महीने के पूर्ण आराम की सलाह दी। अब शहर के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। न्याय का काम रुक नहीं सकता था। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो ईमानदार हो, बुद्धिमान हो और जिसे किसी का डर न हो। शहर के बड़े बुजुर्गों की पंचायत बैठी। कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन हर नाम पर कोई न कोई उंगली उठ जाती। कोई लालची था तो कोई किसी अमीर के प्रभाव में। तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा, एक व्यक्ति है जो इन सब बुराइयों से परे है, नसीरुद्दीन। वह गरीब जरूर है, लेकिन उसकी ईमानदारी और समझदारी की मिसालें दी जाती हैं। पहले तो लोग हिचकिचाए। एक गांव का मामूली आदमी, शहर का काजी। लेकिन कोई और विकल्प न होने पर सबने भारी मन से यह फैसला मान लिया। एक शाही पालकी मुल्ला को लेने उनके गांव भेजी गई। जब सरकारी कर्मचारी मुल्ला के घर पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्हें शहर का अस्थायी काजी नियुक्त किया गया है, तो मुल्ला मुस्कुराए। उन्हें लगा जैसे किस्मत ने उनके हाथ में वह आईना थमा दिया है जिसे वह समाज को दिखाना चाहते थे। मुल्ला शहर आए। उन्हें काजी का भव्य निवास और शाही पोशाक दी गई। वह पोशाक रेशम और जरी से बनी थी। सिर पर एक बड़ी इज्जतदार पगड़ी थी और हाथ में न्याय का प्रतीक, एक नक्काशीदार छड़ी। जब मुल्ला ने वह पोशाक पहनी तो वह बिल्कुल बदल गए। उनके साधारण चेहरे पर एक अजीब सा रौब आ गया था। अब वह गांव के नसीरुद्दीन नहीं, बल्कि काजी नसीरुद्दीन साहब थे। अगले दिन जब मुल्ला यानी काजी साहब अपनी बग्घी में बैठकर कचहरी की ओर जा रहे थे, तो पूरा बाजार उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। जो लोग कल तक उन्हें पहचानते भी नहीं थे, आज उनके सामने सिर झुकाकर सलाम कर रहे थे। मुल्ला की बग्घी सेठ हुकुमचंद की दुकान के सामने से गुजरी। सेठ ने जैसे ही काजी की शाही बग्घी देखी, वह दुकान से बाहर भागा और सड़क पर झुककर 3 बार सलाम किया। उसने ऊपर बैठे काजी का चेहरा नहीं देखा, सिर्फ उनकी शाही पोशाक और उनके पद का सम्मान किया। मुल्ला ने उसे देखा और मन ही मन मुस्कुराए। खेल शुरू हो चुका था। 1 हफ्ता बीत गया। मुल्ला ने अपनी बुद्धिमानी से कई उलझे हुए मामले सुलझाए। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। तभी सेठ हुकुमचंद का एक बड़ा मामला कचहरी में आ गया। उसका अपने एक गरीब किसान पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद था। सेठ ने धोखे से किसान की जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था और अब उसे बेदखल करना चाहता था। सेठ को पूरा यकीन था कि वह यह मामला जीत जाएगा। आखिर पैसा और पहुंच किसके पास नहीं थी। वह किसी भी काजी को अपनी सोने की थैलियों से खरीद सकता था। पेशी का दिन आया। सेठ हुकुमचंद अपने वकीलों और गवाहों की फौज लेकर कचहरी पहुंचा। उसका अहंकार सूरज की तरह उसकी आंखों में चमक रहा था। किसान एक कोने में डरा समा खड़ा था। उसके पास सच्चाई के सिवा कोई गवाह नहीं था। कार्रवाई शुरू हुई। मुल्ला अपनी ऊंची कुर्सी पर एक सच्चे न्यायाधीश की तरह शांत और गंभीर बैठे थे। सेठ हुकुमचंद ने उन्हें देखा, लेकिन उस भव्य पगड़ी और रौबदार पोशाक के पीछे छिपे नसीरुद्दीन को पहचान नहीं पाया। उसने सोचा, यह कोई नए बड़े काजी साहब हैं, इन्हें भी सोने की चमक से अंधा कर दूंगा। सेठ ने अपनी दलीलें पेश की, झूठे गवाह पेश किए और किसान को एक लालची और झूठा इंसान साबित करने की पूरी कोशिश की। जब सेठ अपनी बात खत्म कर चुका, तो मुल्ला ने अपनी गहरी आवाज में कहा, सेठ हुकुमचंद, आपके सभी सबूत और गवाह हमने देख लिए। फैसला सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निजी सवाल पूछना चाहता हूं। सेठ ने अकड़कर कहा, पूछिए काजी साहब। मुल्ला ने पूछा, सेठ जी,
क्या आपको याद है, कुछ दिन पहले एक गरीब फटेहाल आदमी आपकी दुकान पर अनाज खरीदने आया था, गांव की दावत के लिए। सेठ के माथे पर बल पड़ गए। उसे यह सवाल मामले से बिल्कुल अलग और फिजूल लगा। उसने बेरुखी से जवाब दिया, हुजूर, मेरी दुकान पर रोज सैकड़ों भिखारी और गरीब आते जाते रहते हैं। मैं किस किस को याद रखूं? मेरा वक्त ऐसी फालतू बातों के लिए नहीं है। यह सुनते ही मुल्ला के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने सिर से वह भारी शाही पगड़ी उतारी और सामने मेज पर रख दी। जैसे ही पगड़ी हटी, सेठ हुकुमचंद के सामने वही जाना पहचाना साधारण सा नसीरुद्दीन का चेहरा था। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। वह हकलाने लगा, मुंह मुंह मुल्ला, तुम यहां, इस कुर्सी पर? पूरी कचहरी में सन्नाटा छा गया। लोग कानाफूसी करने लगे। मुल्ला अपनी कुर्सी से उठे और धीरे धीरे चलकर सेठ के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आवाज में अब काजी का रौब नहीं, बल्कि एक फकीर की सच्चाई थी। हाँ सेठ, मैं ही हूं। वही फटेहाल आदमी जिसे तुमने अपनी दुकान से धक्का देकर निकाल दिया था। उस दिन मैं तुम्हारे पास एक ग्राहक बनकर आया था, एक इंसान बनकर। लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा। तुमने मेरे फटे कपड़ों को देखा, मेरी गरीबी को देखा और मुझे जलील किया। मुल्ला ने फिर अपनी कुर्सी और उस पर रखी पगड़ी की ओर इशारा किया। और आज जब मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं और यह पगड़ी मेरे सिर पर है, तो तुम मुझे 3 बार झुककर सलाम करते हो। क्यों सेठ? क्या मैं बदल गया? नहीं, मैं तो वही नसीरुद्दीन हूं। बदला है तो बस मेरा पद, मेरे कपड़े। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने उस दिन मेरा अपमान नहीं किया था, बल्कि मेरी गरीबी का अपमान किया था। और आज तुम मुझे इज्जत नहीं दे रहे, बल्कि इस कुर्सी को, इस पगड़ी को, इस पद को इज्जत दे रहे हो। मुल्ला की आवाज पूरी कचहरी में गूंज रही थी। सेठ हुकुमचंद का सिर शर्म से झुक गया था। मुल्ला वापस अपनी कुर्सी पर बैठे, पगड़ी उठाई और उसे देखते हुए बोले, यह कुर्सी और यह पगड़ी मुझसे कहती है कि मैं न्याय करूं। और न्याय यह है कि तुमने इस गरीब किसान को धोखा दिया है। मुल्ला ने जमीन के असली कागजात की जांच करवाई और फैसला किसान के हक में सुनाया। लेकिन वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने सेठ हुकुमचंद को सजा के तौर पर हुक्म दिया, तुम 1 महीने तक हर रोज अपने सबसे साधारण कपड़े पहनकर शहर के चौराहे पर बैठोगे और हर आने जाने वाले गरीब को अपने हाथों से शरबत पिलाओगे, ताकि तुम यह समझ सको कि कपड़ों के पीछे भी एक इंसान होता है, जिसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। उस दिन के बाद सेठ हुकुमचंद पूरी तरह बदल गया और शहर के लोगों को भी एक बहुत बड़ा सबक मिला। 2 महीने बाद जब असली काजी ठीक होकर लौटे, तो मुल्ला ने खुशी खुशी वह शाही पोशाक और वह कुर्सी उन्हें वापस सौंप दी। उन्होंने कहा, यह बोझ बहुत भारी है। मेरा गधा और मेरे पुराने कपड़े ही मुझे ज्यादा प्यारे हैं। वह वापस अपने गांव लौट आए, उसी साधारण नसीरुद्दीन के रूप में। लेकिन अब जब भी शहर के लोग उन्हें देखते, तो उनके मन में मुल्ला के लिए जो सम्मान होता, वह किसी पद या पोशाक के लिए नहीं, बल्कि उनकी इंसानियत और उनकी गहरी समझ के लिए होता। हैप्पी स्माइली। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सम्मान इंसान के किरदार का होता है, उसके पद या कपड़ों का नहीं। पद और पोशाक तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान की अच्छाई और उसका स्वाभिमान हमेशा उसके साथ रहता है। अगली बार जब आप किसी को सम्मान दें, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप इंसान को सम्मान दे रहे हैं या उसकी कुर्सी को?